चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। तो ये इस मांग को अगर गठबंधन महागठबंधन के सुप्रीमो नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित है कि मोहद्दीनगर में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से अब तक 16 बार चुनाव हुए, मात्र 5 मुस्लिम महिला ही विधायिका बनने में कामयाब हुए। तो दलित की पार्टी होते हुए भी एक भी दलित को जनरल से ये लोग टिकट देने का काम नहीं करेगा। विधानसभा में स्थानीय को टिकट नहीं मिल रहा है तो हम लोग को उजला कपड़ा पहनने का क्या मतलब है। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की धरती है जहां लगातार परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन होना तय है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। सर, समस्तीपुर से मोहिउद्दीन नगर की उम्मीदवारी लगातार दे रहे हैं आप, लोग ऐसा कह रहे हैं। ये मैं जानने की लगातार कोशिश करना चाहता हूँ कि ऐसा हकीकत है क्या? नहीं, ऐसा कोई हकीकत नहीं है। हम उम्मीदवार के तौर पर नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मोहिउद्दीन नगर को 2015 में महागठबंधन के दल ने यहाँ से एक दूसरे जिले के व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, आउटर साइड बाहरी को टिकट देने का काम किया। वो चुनाव जीते भी, लेकिन मोहिउद्दीन नगर के जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किए, कोई भी कार्य करने में वो सफल नहीं रहे। इसीलिए हम चाहेंगे कि गठबंधन हो महागठबंधन हो, दोनों वहाँ के स्थानीय को टिकट दे। काहे कि चुनाव तो आमने सामने का होता है, चुनाव गठबंधन वर्सेस महागठबंधन का है बिहार में। तो हम चाहेंगे कि जो दल स्थानीय को टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे, ये हमारा थी। तो देखा आपने किस तरीके से क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस बार की जो लड़ाई है वो सिर्फ क्षेत्रीयवाद पर होगी, यानी कि जो जिस विधानसभा का है उसी की दावेदारी स्वीकार की जाएगी। ऐसा लगातार सुनने को मिल रहा है, बल्कि आपने सुन भी लिया। क्या लग रहा है सर कि आप क्षेत्रीय दावेदारी दे रहे हैं? निश्चित हम लोग क्षेत्रीय दावेदारी दे रहे हैं। अगर गठबंधन महागठबंधन के दल अगर वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं देते हैं तो निश्चित है कि हम या हमारे कोई हमारे टीम के व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि बाहर के जो उम्मीद कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं, विकास का कार्य भी कर देते हैं। अश्विनी कुमार चौबे को देख लीजिए, बक्सर में लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अब अगर ऐसी बातें आप कर रहे हैं तो आप इससे बताइए कहाँ तक सहमत हैं? निश्चित उन लोग कोई विकास का कार्य नहीं किया। हम आपको बताते हैं, सड़क के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के मंत्री 18 महीना से ऊपर का सरकार रहा महागठबंधन का, जिसके पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उसके बाद बीजेपी के पीडब्ल्यू के मंत्री रहे नंद किशोर यादव जी। ये दोनों वहां आमने सामने चुनाव लड़ेगा, लेकिन हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि दोनों दल के कोई नेता वहां पीडब्ल्यूडी सड़क के काम एक भी कराने में सफल नहीं हुए हैं। अगर मान लीजिए मोदी शाह जी की जो दावेदारी है बाहर के कैंडिडेटों का दिया जाता है, दिल्ली चुनाव के तरह अमित शाह जी का दौरा उस विधानसभा में होता है, तो फिर क्या होगा उस विधानसभा की स्थिति? उस विधानसभा में अभी मांग है स्थानीय का। अगर ये इस मांग को अगर गठबंधन महागठबंधन के सुप्रीमो नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित है कि मोहिउद्दीन नगर में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। जाति समीकरण को सर किस तरह से देख रहे हैं? फॉरवर्ड नेता हैं, मुस्लिम दलितों को लगातार पिरोने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें कि आप उसको एक साथ एक मंच दे पाएंगे और अपनी वोट की राजनीति कर पाएंगे आप? निश्चित, जो जिस समाज का बात करेगा उसको वो समाज वोट देगा। हम तो आपको बोलते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप कभी बोले हैं कि दलित को जनरल सीट से गठबंधन महागठबंधन के सुप्रीमो टिकट क्यों नहीं देते हैं? आप कभी नहीं बोलते होंगे। हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ 9% आबादी, 8 से 9% आबादी बिहार में मुस्लिम महिलाओं का है। एक भी मुस्लिम महिला विधायिका नहीं है बिहार विधानसभा में। आज़ादी के बाद से अब तक 16 बार चुनाव हुए, मात्र 5 मुस्लिम महिला ही विधायिका बनने में कामयाब हुए। 2 कांग्रेस से, 1 सीपीआई से और 2 जदयू से। सारे आदमी कहते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, सारे आदमी कहते हैं हम दलित हितैषी हैं। हम दावे के साथ बोलते हैं कि दलितों की दो पार्टी है बिहार में, एक हम पार्टी है और दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी है। दोनों दलित की पार्टी होते हुए भी एक भी दलित को जनरल से ये लोग टिकट देने का काम नहीं करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से मोदी सरकार का एक और पहलू सामने आ रहा है। ये शख्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज़ादी के 70-72 साल बाद भी किसी मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया। मुश्किल से 5 से 6 विधायक ऐसे हैं। 5
आज़ादी के बाद से अब तक 5 ही मुस्लिम महिला विधायिका बनी है और 16वीं विधानसभा में जो 2015 का विधानसभा जो चुनाव हुआ बिहार में, उसमें एक भी मुस्लिम महिला विधायिका नहीं है, एक भी नहीं। ये कितना गलत बात है। और सारे पार्टी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं बिहार में, सारे पार्टी बोलते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, सारे पार्टी बोलते हैं हम दलित हितैषी हैं। दलित का एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। मुजफ्फरपुर में कांटी विधानसभा है, वहाँ से अशोक चौधरी साहब 2010 में चुनाव लड़े निर्दलीय, उनको 29,000 से ऊपर मत आया। उसके बावजूद 2015 में गठबंधन और महागठबंधन के दल उनको टिकट देने का काम नहीं किया। वो पारसी समाज से आते हैं। आप समझ लीजिए कि जनरल सीट से किसी दलित को गठबंधन महागठबंधन के दल टिकट देने का कार्य नहीं करता है। दूसरी बात ये सर, लास्ट क्वेश्चन है, काला कपड़े के पीछे क्या राज है? तमाम लोग बिहार में एक प्रचलन चल गया है क्या? एक पुष्पम प्रिया कोई नाम की लेडी हैं या गर्ल्स हैं जो लगातार कपड़े काला पहनते हैं और आप भी काले शर्ट में नजर आ रहे हैं, ट्रेंड चल गया है क्या बिहार? नहीं, हम पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में तो नहीं बता पाएंगे कि वो काले कपड़े क्यों पहनते हैं, लेकिन मैं पहनता हूँ इसीलिए क्योंकि हमारे विधानसभा में स्थानीय को टिकट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को उजला कपड़ा पहनने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने सारे जो भी स्थानीय नेता हैं उनसे अपील करेंगे कि काला कपड़ा पहनकर इन पार्टी सुप्रीमो का विरोध करने का काम करें। अगर एक बार निर्दलीय को आप लोग चुनाव जिता दीजिएगा मोहद्दीनगर से, अगले 20 साल तक किसी सुप्रीमो में क्षमता नहीं होगा कि किसी दूसरे जिले के व्यक्ति को मोहद्दीनगर से टिकट देने का काम करेंगे। हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार चुनावी बिगुल फूंक चुका है बिहार, कहा जाता है कि ये पिछड़ा, अति पिछड़ा प्रदेशों में से शुमार है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले एक सर्वे आई थी जिसमें बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में ये शख्स का दावा है कि कोई भी मुस्लिम महिलाओं को जब तक वहां से टिकट नहीं दिया जाएगा या इस तरह की राजनीति नहीं किया जाएगा तब तक ये काला शर्ट पहनते रहेंगे। यही बात है ना जी? नहीं, वहाँ के स्थानीय को टिकट मिले, चाहे वो मुस्लिम महिला को मिले, वहाँ के दलित भाइयों को मिले, फॉरवर्ड समाज में किन्हीं को मिले, ओबीसी में किन्हीं को मिले, लेकिन वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।